पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ना अपने खिलाड़ियों के ऊपर 50 लाख पाकिस्तान रुपीस का फाइन लगा दिया। यू नो व्हाई? क्योंकि भारत से हार गए। एंड यू नो व्हाट, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, साहिबजादा फरहान को भी देने पड़ेंगे 50 लाख पाकिस्तानी रुपीस। है ना मजेदार बात। और दूसरी जो बात चल रही है वो ये है कि क्या अब समय आ चुका है जब भारत इंग्लैंड के सामने वानखेड़े में होगा तो वहां पे अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती के लिए जगह नहीं बन रही है, और रिंकू सिंह और कुलदीप यादव का लाना तो एकदम लाजमी है। भारतीय 11 बना ले इस वाले मुकाबले के लिए। और जो शाम का मुकाबला है साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड एट द ईडन गार्डन्स, आई मीन जहां पे भारत ने इतिहास रचा, संजू ने कमाल दिखाया, वो मुकाबला कौन जीतने वाला है? क्यों? क्योंकि 2023 का विश्व कप याद आता है, साउथ अफ्रीका यहां पे खेला था सेमीफाइनल पर हार गया था यार। हैशटैग आकाशवाणी आप सभी का हाथ जोड़ के एकदम गले लगा के झप्पी पा के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे हो गए। एंड आई टेल यू समथिंग, आई लव यू यार, आउटस्टैंडिंग, यू आर माई फैमिली एंड आई लव यू ऑल। अब एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब कंट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग इस दृष्टिकोण से है कि जनाब ये पाकिस्तानी टीम, जो पूरी टीम जो गई है विश्व कप जो खेली, उसके बाद जो बाहर हो गई, सुपर 8 में एक भी मैच नहीं जीती और भारत से भी हार गई थी, उसके ऊपर फाइन लगाया 50 लाख पाकिस्तानी रुपीस। वैसे ज़्यादा नहीं होते, वो $18,000 ही होते हैं, पर फिर भी $18,000 का फाइन लगाया गया हर प्लेयर के ऊपर। और ये फाइन लग गया तो उसी दिन जिस दिन ये भारत से हार गए कि भाई भारत से तुम हार चुके हो, ये लग गया फाइन। अगर तुम पहुंच गए सेमीफाइनल में तो हम वेव ऑफ कर देंगे, लेकिन सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचे तो सबको दे बीन स्लैप्ड विद दैट फाइन। एंड आई एम थिंकिंग साहिबजादा फरहान की क्या गलती है यार? वो इस वर्ल्ड कप का नहीं, आज तक के जितने वर्ल्ड कप हुए सबके एडिशंस में ही इज द हाईएस्ट रन स्कोरर। उससे रन एक एडिशन में किसी ने नहीं बनाया। वो पहले ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने एक एडिशन में 2 शतक जड़े, ऐसा कोई नहीं है इनसे पहले, और सिर्फ दूसरे ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने 2 शतक जड़े हैं इन द हिस्ट्री ऑफ T20 वर्ल्ड कप्स। उसको भी देने पड़ेंगे भाई $18,000। मैं कह रहा हूं पार्टनर डॉक्यूमेंट्री बना दे इसके ऊपर कि ये तो नाइंसाफी है। और एक वो नसीम शाह, वो एक ही मैच खेले बेचारे, उन पे भी फाइन है। सेलेक्टर्स पे नहीं है, कोचेस पे नहीं है, बाकी किसी पे नहीं है, पर इन पे है। पैसा कलेक्ट करने का जो ये तरीका है कुछ ज़्यादा कैजुअल नहीं है। आई मीन आई अंडरस्टैंड कि लोन वोन की रीपेमेंट होती है, पर दिस द राइट वे टू गो? क्योंकि आप उनको सेलेक्ट मत करो अगली बार, आप इनके कॉन्ट्रैक्ट्स काट लो, कोई बात नहीं, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो, पर उनकी एनओसी मत दो। तुम काटते तो उनकी एनओसी रिवोक कर लेते हो, वो सब कुछ कर सकते हो, यू कैन पीनलाइज द प्लेयर्स, पर पैसों का फाइन कौन लगाता है यार? गजब गर्दी है, मतलब अलग एक कहानी है। अब जरा फट से वील पिवट टू द सेकंड स्टोरी। इनफैक्ट ये मैं अपने दोस्त के घर भी एक गया था, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी, आई विल शो इट टू यू। पर पहले भारत की बात करते हैं। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत का मुकाबला, और जो सबसे बड़ी चर्चा का विषय वो यही है कि 11 होनी क्या चाहिए, क्या वी कंटिन्यू विद द सेम 11? क्योंकि अब लोगों का यही मानना है और यही कहना है कि देखो जी, अगर संजू को लाते नहीं तो संजू जिताता नहीं ना, तो आपने यू टुक अ चांस, आपने कहा कि नहीं हमें कुछ बदलाव करना है, आपने रिंकू को बाहर कर दिया, आपने ईशान को नीचे कर दिया, एंड देयरफॉर यू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू संजू। अब उन्होंने पहले मैच में तो 25, 27, 28 जो भी बनाए थे, लेकिन दूसरे मैच में मैच जिताया ना सिंगल हैंडेडली। तो अगर आप ये काम नहीं करोगे तो फिर आपको पता कैसे चलेगा? तो अभिषेक शर्मा तो रन नहीं बना रहे हैं, जब रन नहीं बना रहे हैं, फॉर्म में नहीं लग रहे हैं, बड़ी हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं, तो मे बी अब तो छोड़ दो, क्योंकि डू और डाई मुकाबला। अब यहां पे नहीं जीतेंगे तो वैसी कहानी खत्म हो जाएगी, फिर तो हाथ मलते रह जाएंगे। तो एक तो ये सवाल आ रहा है, क्या ये कर देना चाहिए, रिंकू को लेके आना चाहिए? एंड आई एम थिंकिंग, क्योंकि उससे क्या होता है, ईशान को ओपन मिल जाती है, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन अभी भी चलता रहता है। बट यू नो व्हाट आई एम थिंकिंग, मत करो यार, मत करो, अभिषेक शर्मा को ही ओपन करने दो संजू सैमसन के साथ। आई नो अभी तक अच्छा नहीं रहा है, लेकिन इसी मैदान पे तो उनके करियर में एक वो रिसरेक्शन आया था, रिडेम्पशन यहीं से आया था, जब उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ रन्स बनाए थे, इसी टीम के सामने, इसी मैदान पे रन्स बनाए तो बहुत बढ़िया खेले थे। सो जस्ट स्टिक विद हिम, आई एम जस्ट सेइंग स्टिक विद हिम। ही इज नो विराट कोहली येट, मे बी वहां तक शायद कभी पहुंच भी ना पाए, पर विराट कोहली ने भी तो पिछले एडिशन में रन्स नहीं बनाए थे लीग फेज में, पर फाइनल में जाके कॉमत द यार, कॉमत द मैन बना था ना। अगेन ही इज नॉट विराट कोहली, नोवेयर क्लोज टू हिम येट, पर लगे रहो इनके साथ यार, डोंट चेंज। बैटिंग ऑर्डर अभी बड़ी मुश्किल से सेट हुआ है, एक्सीडेंटली भी फिगर्ड आउट, ये ठीक है तो इसको रहने दो, इससे तिलक जहां पे खेल रहे हैं वहां खेलें, बाकी जो आपको करना है करते रहिए। तो बैटिंग ऑर्डर में कोई बदलाव नहीं, जो खेले थे उन्हीं को खिलाइए। बॉलिंग के अंदर फिर सवाल आ जाता है कि क्या ऐसा करना चाहिए कि आप वरुण चक्रवर्ती, क्योंकि अब लगातार 3 मुकाबले हो गए, नेदरलैंड्स के सामने भी, जिम्बाब्वे के सामने भी, साउथ अफ्रीका के सामने भी, एक्चुअली नेदरलैंड तो पूरी बॉलिंग नहीं कराई, सॉरी, साउथ अफ्रीका के सामने भी, जिम्बाब्वे के सामने भी, और वेस्ट इंडीज के सामने भी गेंदबाजी अच्छी नहीं हो रही है। जो बंदा पहले 6, 7, 8 रन प्रति ओवर से ज्यादा देता नहीं था, हर बार 2 विकेट चटकाता था, अब ही इज गोइंग 10s एंड ओवर, और वो लगातार 10-10 रन दे रहे हैं, तो फिर इज इट टाइम? ऐसे अभी भी टाइम नहीं है, छोड़ दो, कोई बात नहीं, इनको भी रखो, क्योंकि जब पिछली बार यहाँ पे आए थे इंग्लैंड के टीम 5 मैच की श्रृंखला खेल के गए थे, जिसका वो आखिरी मुकाबला मुंबई में था,
वहाँ पर भी तो वरुण चक्रवर्ती को नहीं पढ़ पा रहे थे यार। ये वरुण चक्रवर्ती को खेलने दो। आई नो देयर इज अ लॉट ऑफ इंटेंट कि हम क्या कुलदीप यादव को ला सकते हैं, पर लेट इट बी, इट्स ओके। डोंट पैनिक, काम पीस। और जो 11 पिछले मैच में खेली थी, मैं तो कह रहा हूँ वही 11 खिला दो, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं करना अपने को ना। दैट्स व्हाट आई थिंक। और वैसे कल मैं अपने दोस्त के घर गया, मैच का माहौल बना रहे थे हम। देखो जरा क्या हुआ, देखो जरा क्या करते हैं लोग यार। कम ऑन। अरे आजा। तू कब से बन गया इंडियन टीम का फैन यार? बन गया? अरे हर मैच के पहले 16 सोमवार का व्रत रखता हूं मैं। रोज इंडिया के लिए मन्नत मांगता हूँ। कितना भी इंपॉर्टेंट काम आ जाए, अपनी जगह से हिलता नहीं हूं मैं। पूरी इंडिया में भी ढूंढेगा ना तो भी मुझसे बड़ा फैन नहीं मिलेगा। तो ये दीवार पे दूसरी टीम का रंग क्यों लगाया? भाई गलत रंग लगाएगा तो नकली फैन कहलाएगा। असली फैन बनो विद बिरला ओपस पेंट्स। मैच हो तो अपना टीम अपना रंग। Easily taken. Is it hitting the sticks? What's this young man doing? मैच ऑन तो अपना टीम अपना रंग। सो यस, बिरला ओपस लगवा लीजिएगा। आई मीन मैं तो कपड़े भी अब नीले वीले पहनने शुरू कर दिए, क्योंकि इफ यू कट मी आई ब्लीड ब्लू, आई डोंट ब्लीड रेड दीस डेज। थिंग्स हैव चेंज माय फ्रेंड। अब जरा चलते हैं आज शाम के मुकाबले की तरफ। जो मुकाबला है कहाँ पर? ईडन गार्डन्स के मैदान पर। ईडन गार्डन्स में क्या होता है, जो हमने पिछले मैच में देख लिया है, इट्स अ डिसेंट सरफेस। मतलब बहुत फ्लैट कंडीशंस नहीं है। थोड़ी सी बॉल, हल्की सी बॉल जो है वो फंसती है, मतलब नॉट अ लॉट। और ड्यू लग रहा था आएगी पर आई नहीं। और ड्यू के बारे में बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात एक्चुअली पार्थिव ने ऑन एयर बताई थी। आई डोंट नो वेदर आपने देखी है, आप मिस कर दियो कहीं। तो हर जगह ना आजकल एक ड्यू की एक मशीन आती है, मतलब एंटी ड्यू की मशीन, नॉट ड्यू की मशीन। एक मशीन आती है, तो उस मशीन से आप वो स्प्रेड करते हैं, एक स्प्रे, तो वो स्प्रे कर देते हैं आप। एक केमिकल है जिसको आप स्प्रेड करते हैं। अब कोलकाता में ये मशीन नहीं है। कोलकाता में आज भी ये काम मैनुअली किया जा रहा है। तो वो मैनुअली के क्या होता है कि आपके बड़े बड़े, जैसे आपने देखा होगा, वो मच्छरों को भगाने के लिए नहीं करते। एक बड़ा सा टैंक होता है, उसके अंदर एक आपने पीछे टांग लिया, उसके अंदर कुछ केमिकल है और हाथ से आप स्प्रे कर देते हैं। आप खेतों में भी देखते होगे कि पेस्टिसाइड्स वगैरह ऐसे ही डालते हैं। सो दैट इज हाउ यू एक्चुअली स्प्रे। और ये आप 3 घंटे पहले मैच से आपको खत्म करना पड़ता है, एंड यू हैंड ओवर द ग्राउंड टू द अंपायर्स कि भाई ऑफिशियल जब आपका हो गया, तो अगर 7 बजे का मैच है तो 4 बजे तक आपको ये खत्म करके आगे बढ़ना होता है। अब जहां पर तो मशीन है वहां पे ना 1 2 3 लेयर्स फटफट करके लगा दी जाती है और बड़ा जल्दी होता है, एंड इट इज अपेरेंटली वेरी वेरी इफेक्टिव। तो हो सकता है आईपीएल में भी हमें नजर आए। वहां पे फिर ना वो जम नहीं पाती है, वो जो ड्यू है वो बन नहीं पाती है। सबको लगता है ड्यू ऊपर से नीचे गिरती है। ड्यू ऊपर से नीचे गिरती नहीं है। कोई देयर इज नो मॉइस्चर, जो ऊपर से नीचे गिर रहा है। एक्चुअली जो सुबह का तापमान रात के तापमान में जब फर्क बहुत ज़्यादा आता है, तो फिर वो सडनली आपकी ड्यू अपीयर होती है। ड्यू ऊपर से नहीं गिरती, बारिश नहीं है। लेकिन जब वो स्प्रे जो मशीन से डाला गया है, उसके बाद ड्यू कम आती है, ऐसा बताया गया। तो फिर ईडन गार्डन्स में इसी वजह से भारत ने टॉस जीत की गेंदबाजी की थी, क्योंकि ड्यू एक्सपेक्टेड थी कि सेकंड इनिंग्स में ड्यू आएगी। उस दिन तो आई नहीं, पता नहीं इस दिन क्या होगा। पर अगर मैन टू मैन मार्किंग करते हैं, लेट मी बी एब्सोल्युटली ब्रूटली ऑनेस्ट कि साउथ अफ्रीका, जब हम इस बात का दम भरते हैं ना कि हमने पिछले विश्व कप से जब शुरू किया था हमने विश्व कप, उससे लेकर अब तक हम सिर्फ एक T20 आया मुकाबला हारे हैं वर्ल्ड कप के अंदर। वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें, साउथ अफ्रीका ने भी सिर्फ एक ही मुकाबला ड्रॉप किया है, वो बारबाडोस में फाइनल था। उसके अलावा दे हैव बीन स्पॉटलेस। वो मुकाबला भी 30 में 30 चाहिए थे, जीतना चाहिए था उनके दृष्टिकोण से, पर वहां पे फाइनल में पहुंचे और यहाँ पे अनडिफीटेड एकदम स्टीम रोल करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर तो यू हैव टू एडमिट कि ये टीम जो है वो टीम ऑन पेपर भी बेहतर है एंड फॉर्म भी बेहतर है। और इस बार तो यार मैं कह रहा हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिस प्रकार का उनका प्लानिंग जो चल रही है ना, टॉप क्वालिटी। क्योंकि हमेशा ये क्या होता है कि जनरली जब आप न्यूजीलैंड के सामने खेलते हैं तो ये प्लेइंग सी, आपके पास अगर फ्लेयर है सामने की तरफ से ना, बहुत ज़्यादा प्रेपरेशन आएगी, बहुत डिसिप्लिन आएगा। आप हो सकता है डिस्ट्रक्टिव क्रिकेट खेलें, पर वो डिसिप्लिन के साथ खेलते हैं। ये दोनों जो टीम्स हैं ये एक्चुअली सेम फिलॉसफी को बिलोंग करती हैं। मे बी साउथ अफ्रीका इज अ बिट मोर डिस्ट्रक्टिव, बट प्लानिंग में वो भी बहुत एकदम वो दे आर कमिटेड टू द कॉज कि हमारे पास ये प्लानिंग है। जैसे वेस्ट इंडीज के सामने शॉर्ट पिच गेंदबाजी की लगातार, तो करते ही गए। एक भी वाइड नहीं डाली थी, एक भी नो बॉल नहीं डाली थी इन द फर्स्ट 6 ओवर्स बॉस। तो वो बिल्कुल वही काम करते हैं। भारत के सामने स्लोअर वन बाहर डाली, स्टंप्स के अंदर तेज डाली, उस तरफ की फील्ड सजाई। आई मीन दे आर सो गुड दिस टूर्नामेंट में। इनसे बेहतर प्लानिंग किसी ने नहीं किया है। तो साउथ अफ्रीका, एक तो फॉर्म इनके पास है, दोनों ओपनर्स, मार्करम जो खेल रहा है ना बंदा यार,
आई मीन इट ऑल्सो टेल्स यू एक्चुअली कि कई बार वो पोजीशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है कि आपको कहाँ खेलने को मिलता है। जो आईपीएल में उन्होंने ओपन करनी शुरू की थी, अब यहाँ पे भी कप्तान है तो ओपन करते हैं, एंड ही इज बीन सो गुड, और टेक्निकली बहुत अच्छा खेलते हैं यार। एक बार फिर मैं बोलूँगा कि टेक्निक आपको आज़ाद कर सकती है, लिबरेट कर सकती है, ये उसका प्रतीक है कि जाते हैं और टेक्निकली सीधे सीधे बल्ले से खेलते हैं और रन्स बनाते जाते हैं यार। ही इज सो गुड। क्विंटन डिकॉक इज मिस और हिट चल रहे हैं, पर जब वो हिट करते हैं तो बहुत ही बढ़िया हिट करते हैं, तो एक बार फिर आप उनके ऊपर फोकस करेंगे। फिर आएंगे 3 नंबर पे रायन रिकल्टन। ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि मार्करम के साथ भी और मार्करम के बाद भी क्विंटन डिकॉक ही तो हैं। एक तरफ क्विंटन डिकॉक है, दूसरी तरफ उनकी परछाई है। खेलने का तरीका ऑलमोस्ट दोनों का आइडेंटिकल है, बैट वहीं से उठाते हैं, खेलने का तरीका बिल्कुल सेम है। सो दे कंटिन्यू इन द सेम वेन। और अब तो डेवॉल ब्रेविस के बाद फॉर्म भी आ चुकी है भाई। डेवॉल ब्रेविस के पास फॉर्म है, उसके बाद आपको मिलर दिखेंगे, फिर आपको स्टब्स दिखेंगे, उसके बाद आपको मार्को यानसन दिखेंगे, फिर आपको कॉर्बिन बॉश दिखेंगे। यहाँ पे आपको कॉर्बिन बॉश दिखेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो जॉर्ज डंडा को खिलाने वाले हैं। केशव महाराज विल बी बैक, कगिसो रबाडा, कोलुंगी एंगीडी, मार्को यानसन, कॉर्बिन बॉश, ये 4 फास्ट बॉलर्स के साथ उतरेगी साउथ अफ्रीका की टीम, और एकमात्र स्पिनर होंगे केशव महाराज, और थोड़ी सी बॉलिंग शायद वो करवा लेंगे एडन मार्करम से। दिस इज अ वेरी गुड टीम। अब न्यूजीलैंड की कहानी ये है, थोड़ा सा हिट एंड मिस टूर्नामेंट रहा है। इस टीम से पहले भी हारे थे और एक्चुअली 1 साइडेड मैच हारे थे अहमदाबाद के मैदान पर। हेड टू हेड इनका वैसे भी इस टीम के सामने इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा नहीं है। जिस चीज़ में फंस रहे थे वो, जो श्रीलंका में जाके फंसे, वो था स्लो कंडीशंस। ईडन गार्डन्स की कंडीशंस को थोड़ी सी रास आएंगी, जैसी चेन्नई में थी वैसी यहाँ पे कंडीशंस मिल जाएंगी, वेरी सिमिलर टू अहमदाबाद एज वेल। तो देर इनके जो दोनों ओपनर्स हैं, दे विल होल्ड द की एंड दे विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि उनका अच्छा करना बहुत ज़रूरी रहेगा। एंड देन फिर अगर आप नीचे की तरफ चलते हैं तो वहाँ ग्लेन फिलिप्स का फॉर्म अच्छा है, लेकिन डैरन मिचेल को या तो ऊपर बैटिंग करा लो, वरना फॉर्म का थोड़ा समस्या जरूर आ रही है। मैट हेनरी एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग आई डोंट नो वेदर ही इज अवेलेबल और नॉट। अवेलेबल हैं तो खेलेंगे तो अच्छे होंगे, नहीं तो फिर जेकब डफी को आप देख सकते हैं, इस सोडी को बाहर बिठाया जाएगा। थोड़ी सी पेस में आप एक एक्स्ट्रा पेसर को खेलते हुए देखेंगे, क्योंकि इन परिस्थितियों में वो कोलंबो वाली पिच तो नहीं है ना ये। हो सकता है मैकॉन्की को भी छोड़ दिया जाए। तो अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूजीलैंड टीम यू विल सी। पर मैन टू मैन मार्किंग अगर हम करके देखते हैं तो पलड़ा डेफिनेटली साउथ अफ्रीका का भारी है। अगेन मे द बेस्ट टीम विन यार, पर मुझे ऐसा लगता है कि साउथ अफ्रीका कुड एक्चुअली विल रीच द फाइनल्स। न्यूजीलैंड एक बार फिर सो नियर येट सो फार की कहानी। एक और सेमीफाइनल का हो सकता है, पर साउथ अफ्रीका कुड बी प्लेइंग द सेकंड कंसेक्यूटिव फाइनल्स T20 वर्ल्ड कप की, अगर हम कर रहे हैं बात। बारबाडोस एंड देन अहमदाबाद, बैक होम, जहाँ से जिन्होंने इसको अपना घर बनाया हुआ था, दे माइट एक्चुअली बी हेडिंग देयर वेरी सून। पर आज के लिए, अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी जरूर बजा दीजिएगा। और पाकिस्तान का बताना मुझे आप, ऐसे ये भी मतलब थोड़ा पैसे इकट्ठे करने का तरीका थोड़ा कुछ कैजुअल नहीं है? बताओ कमेंट सेक्शन, बता दो।